हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भंवरी। छोटी छोटी 4-5 लड़कियों का हुजूम गांव के इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खेलने में व्यस्त था। एक दूसरे को पकड़ने की होड़ लगी हुई थी। तभी एक तेज आवाज ने उनके खेल को भंग कर दिया। भंवरी, अरे ओ भंवरी, कहाँ मर गई? जब देखो तब खेल ही सूझता रहता है इसे, कहती हुई एक औरत अचानक से धमक पड़ी। तभी उस झुंड से एक बच्ची अपने नाक से निकलते बुलबुलों को अपने उल्टे हाथ से पोंछते हुए उस औरत के सामने जाकर खड़ी हो गई। का हुआ माई, काहे चिल्ला रही हो? पहले से ही बौखलाई वह औरत उस बच्ची की आवाज पे खींच उठी। बड़ी जवान चलती है तेरी, कहते हुए कान मरोड़ते हुए बच्ची को घर तक खींच लाई। काहेरी, घर में कछु काम ना है का? जब देखो खाली मटर गश्ती करती रहती है। जा जाकर बर्तन धो, पूरे घर के काम बचे हैं। हम जाते हैं जंगल में लकड़ियां चुनने खातिर। काम खत्म करके फिर दौड़ मत लगाइयो। बाबू वहीं ओसारा में सुतल हैं, तनी ध्यान रखियो। कहकर वह औरत जंगल की ओर मुड़ गई। शहर से काफी दूर बसा था बलाई गांव। अज्ञानता और अंधविश्वास की चादर ओढ़े उस गांव में रहने वाले लोगों को अपनी दुनिया बहुत प्यारी लगती थी। वे लड़के और लड़कियों के बीच में फर्क करते थे। इसी गांव का एक किसान वंशी लाल था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसकी पत्नी सुगना को हर समय उसे शिकायत रहती। उसकी जबान कैंची की तरह चलती थी। उसी की बेटी थी भंवरी, और एक बेटा था जो सुगना की आंखों का तारा था। भंवरी जब पेट में थी तब गांव की कुछ अनुभवी औरतों ने उसके मन में ये बात बैठा दी थी कि ये चीज खाओ तो बेटा पैदा होगा। पर उस समय बंसीलाल की औकात उतनी नहीं थी जो सुगना की इच्छाओं को पूरा कर सके। इसका उल्हाना आज तक बंसीलाल को मिलता रहता है। भंवरी पर उसने कभी अपनी ममता की छाया ही नहीं पड़ने दी। इसलिए जब दूसरी बार माँ बनी तो वह अपने मायके चली गई। ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी देखभाल अवश्य हो गई वहां पर। कुदरत का खेल तो देखो, अब की बार उसने चांद सा एक बेटा जना। अब तो उसे बंसीलाल को सुनाने का मौका मिल गया। भंवरी उसके लिए बस उसकी देखभाल के गलत तरीके का परिणाम थी। सुगना चाहती थी कि भंवरी घर के सारे काम करे और वह बस अपने बेटे के साथ खेले। बेचारी छोटी सी बच्ची माँ की नजर से बचकर खेलने चली जाती तो सुगना तमतमाने ही लगती। वंशी लाल तो सब कुछ देख कर चुप बना रहता। घर के सारे काम खत्म करने के बाद भंवरी बहुत थक गई थी। एक बार बाबू को देखा तो वह सोया हुआ था। बस वहीं पर उसको देखते देखते पलकें कब झुक गई स्वयं भी उसे पता नहीं चला। उधर बाबू अचानक से रोने लगा और रोते रोते खाट से गिर पड़ा। ठीक उसी समय सुगना माथे पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए घर में घुसी। बाबू को नीचे जमीन पर रोता देख शन रह गई। आओ देखा ना ताओ, चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और भंवरी के पैर दाग दिए। बेचारी बच्ची नींद में ही अचानक से कराह उठी और मुंह से शब्द निकल गया, हुई माँ। बाबू लगातार रोते जा रहा था। सुगना तो आग बबूला हो गई और उसे देखकर भंवरी को अपना जला पैर भी याद नहीं रहा। क्यों री, तुझे कहा था ना बाबू का ध्यान रखना। उधर भंवरी लगातार रोए जा रही थी। पैर में उसके फफोले बन गए थे पर माँ का दिल नहीं पिघला। एक छोटी सी बच्ची यह सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर माँ उसे प्यार क्यों नहीं करती और बाबू पे जान क्यों छिड़कती है। बापू भी कुछ नहीं बोलते। कुछ दिन तक तो उससे चला ही नहीं गया, पर माँ को खुश करने के लिए उसने घर के सारे काम भी घसीट घसीट कर दिए। बलाई गांव बहुत ही पिछड़ा था।
लड़कियों के लिए शिक्षा स्वप्न की भांति थी, इसलिए कोई भी अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजता। उस दिन भंवरी अपनी सहेलियों के साथ अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। जिस सहेली के गुड्डे के साथ उसकी गुड़िया का ब्याह हो रहा था, उसने बोला कि अब तेरी गुड़िया मेरे घर रहेगी। शादी के बाद लड़कियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। लड़कपन में ही सही, पर उस बच्ची ने समाज के यथार्थ नियमों को सामने लाया था। भंवरी ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसकी गुड़िया उसके साथ नहीं रहेगी, पर उसने अपनी सहेली से विनती की कि उसकी गुड़िया का हमेशा ख्याल रखेगी। भंवरी ये सोचने लगी कि क्या वह भी अपने माँ बापू को छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी, पर वह तो अभी बहुत छोटी है। उस दिन भंवरी बहुत उदास थी। उसकी गुड़िया की विदाई हो गई और घर पहुंची तो उसने माँ से सवाल किया, क्या मैं तुझे छोड़कर दूसरे घर चली जाऊंगी? क्या मेरी भी शादी हो जाएगी? इस सवाल को सुनकर सुगना हड़बड़ा गई। ऐसा लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। भंवरी अभी सिर्फ 13 साल की थी, पर पैसों के लालच में आकर सुगना और उसके बापू ने मिलकर उसका विवाह पास ही के गांव में एक विधुर के साथ पक्का कर दिया था। उस आदमी की उम्र 50 साल होगी। हाल ही में उसने अपनी पत्नी को खोया था। 2 छोटे बच्चे थे। उसको लालन पालन के लिए उसे किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो घर के साथ साथ उसे बच्चों को भी संभाल सके। एक दुकान पे बंसीलाल और उस आदमी की भेंट हो गई थी, और इसी में बातों बातों में उन्होंने अपनी बच्ची की शादी उस अधेड़ के साथ पक्की कर दी। भौरी के अचानक से उठे सवालों के जवाब में आज पहली बार सुगना ने उसे पुचकारते हुए अपने पास बैठाया। देख छोड़ी, हर लड़की को शादी के बाद अपने माँ बाप के घर से जाना पड़ता है। तेरे पति का घर ही तेरा घर है। मैंने और तेरे बापू ने एक अच्छा सा दूल्हा तेरे लिए देखा है। उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, बड़ा सा घर होगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, खेलने के लिए जीता जागता खिलौना मिलेगा, तो बहुत खुश रहेगी वहां। एक छोटी सी बच्ची जिसे शादी का मतलब भी नहीं पता था, उसे खाने और गुड़ियों का लालच देकर शादी को समझाया जा रहा था। वैसे भी बलाई गांव के लिए कोई नई बात नहीं थी। लड़कियों की छोटी उम्र में ब्याह कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिर भवरी की भी शादी हो गई। माँ ने जो सपने आंखों में दिखाए थे, उसे लेकर वह अपने ससुराल पहुंची। पति का तो चेहरा पहले देखा नहीं था, ससुराल में ही दर्शन हुए। देखा कि उसके बापू से भी उम्र में बड़ा लग रहा था। आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। सास ने आरती उतारी, तभी छोटी माँ कहते हुए 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। वह इधर उधर देखने लगी। उसने देखा 7-8 साल के 2 बच्चे उसे कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। भंवरी को लगा कि उसे खेलने के लिए 2 जीते जागते बच्चे मिल गए। उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत बच्चों के पीछे लग गई। तभी उसकी सास ने घुड़की लगाई। कहाँ जा रही है तू इन बच्चों के पीछे? घर के कायदे सीख। तू इनकी माँ बनकर आई है। इनकी देखभाल करना तेरा ही काम है। बेचारी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात कहाँ से समझ पाती। माँ के रूप में तो उसने अपनी माँ को देखा था, खुद माँ कैसे बन जाती। अब हर दिन उसके साथ घर में हंगामा होता ही रहता। कभी सास डांट लगाती तो कभी पति। हद तो तब हो गई जब उनका एक बच्चा बीमार पड़ा और उसकी सास ने उसे जिम्मेवार ठहराया और बहुत पीटा भी। उस दिन भंवरी अकेले में बहुत रोई। मायके में जब बाबू को चोट लगती थी तो वही जिम्मेवार होती थी
और ससुराल में भी यही हाल है। आखिर कौन कौन सी जिम्मेवारियों को पूरा करे वो बच्ची। देखते देखते 2 साल बीत गए। न मायके वाले ने खबर ली और ना ही ससुराल वालों ने उसे वहां भेजा। रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर एक दिन भंवरी वहां से अपने गांव भाग गई। अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो सुगना ने कुंडी खोली। देखा सुजे हुए चेहरे लेकर भंवरी खड़ी है। तू यहाँ कैसे? जमाई राजा कहाँ है? क्या ससुराल से भाग कर आई है? आदि कितने सारे सवालों की झड़ी लगा दी उसने। न बेटी का हाल चाल पूछा न पानी। भंवरी फपक फपक कर रो पड़ी। माँ, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। वहां मेरी हर दिन पिटाई होती है। सास हमेशा ताने सुनाते रहती है। सुगना के लिए ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। आखिर बेटी को तो उसने खुद ही गड्ढे में डाला था। पर माँ इतनी निष्ठुर होगी ये भंवरी ने कभी सोचा नहीं था। सुगना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के चौखट तक खींचते हुए ले आई। अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरा जीना मरना सब वही है। पति के घर से केवल तेरी अर्थी ही बाहर आएगी। जा, चली जा यहाँ से। भंवरी तो बस देखती ही रह गई अपनी माँ को। रोते हुए वहां से चल दी। पर वह अब अपने ससुराल नहीं गई। उसके कदम पता नहीं किस अनजानी डगर पे बढ़ते गए। 2 साल ही तो बीते थे जिंदगी के। अभी वह केवल 15 साल की थी। पर परिस्थितियों ने उसे बड़ा कर दिया। जीवन को समझने की कोशिश करने लगी वह मासूम। जब तंद्रा टूटी तो अंधेरा हो चुका था। अब कहाँ जाएगी वह? रात के अंधेरे उसे डराने लगे। तभी दूर प्रकाश की रोशनी दिखाई दी, जिसका चेहरा लेकर वह बढ़ती गई। रोशनी में उसने देखा कि 4-5 लोगों का समूह वहां आग जलाकर बैठा है। एक बच्ची को इतने रात में अकेला देखकर वो लोग भी सकपका गए। वो डाकुओं का समूह था जो कहीं से डाका डालकर आराम कर रहा था। उसमें से किसी एक ने भंवरी को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से पूछा। डरी सहमी बच्ची के सब्र का बांध टूटा और दिल खोल कर रो पड़ी। बड़ी मुश्किल से वह चुप हुई। फिर अपनी सारी कहानी उसने बयां कर दी। चुप हो जा बेटी। इंसानों की खाल में छुपे शैतानों से कहीं अच्छी तो हमारी जिंदगी है। कम से कम हम गरीबों मजबूरों का पैसा तो हजम नहीं करते और अपने बीच इंसानियत रखते हैं। तू हमारे पास रह। यहाँ तुझे सुकून मिलेगा, जिसकी चाहत तुझे बचपन से ही थी। अब भंवरी उन डाकुओं की चहेती बन गई। उन्होंने उसे बहुत सारे दांव पेच भी सिखा दिए। समय के साथ साथ अब वो भी जवानी की दहलीज पे पहुंच गई। कभी अकेले होती तो बचपन के वो क्षण भूल नहीं पाती। एक लड़की होने का दर्द उसने झेला था। उसके जैसी ना जाने कितनी लड़कियां ऐसे ही हादसों का शिकार होती होगी। माँ बाप पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच देते हैं किसी अधेड़ के हाथों। एक विचार को अपने मन में लाया और उन डाकुओं के सरदार से अपने मन की बात कही। एक अजीब सा डर गांव वालों को घेरे रहता। आसपास के गांवों में जहां भी बाल विवाह होता, उसी समय डाकू भंवर सिंह का हमला हो जाता। फिर वहां से उस बच्ची को वह डाकू अपने साथ ले आता। डाकू भंवर सिंह का आतंक लोगों के बीच में इतना फैल गया कि लोग छोटी बच्चियों की शादी कराने से डरने लगे। भंवरी ही पुरुष वेश में लड़कियों को बचा रही थी। एक तरह से उसने लड़कियों का दल इकट्ठा कर दिया। जो बचपन वह झेली, कम से कम इनको वह ना सहना पड़े। इसके लिए उसने लड़कियों के पढ़ाने की व्यवस्था की। अपने मंसूबों को उसने समाज कल्याण से बांध दिया। तरीका उसका भले ही गलत था, पर मंसूबे गलत नहीं थे। समाज के लिए डाकू भंवर सिंह भले ही बदनाम हो, पर उन बच्चियों को दलदल से निकालने वाली भंवरी
किसी देवी से कम नहीं थी। इस भाग दौड़ में कभी उसने अपने बारे में सोचा भी नहीं। एकांत में कभी सुगना को याद करती, बापू की आवाज तो कभी अपने लिए सुनी ही नहीं। सो ध्यान भी नहीं जाता, भाई कैसा होगा यही सब सोचकर आंखें भर आती। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के गांव में एक बच्ची की शादी हो रही है। तुरंत दलबल के साथ वहां पहुंच गई। पहले तो विरोध करने वालों को खूब पीटा, फिर उस बच्ची को अपने साथ लेते आई। लौटते समय बीच में उसका गांव पड़ता था। सोचा एक बार देखाऊं, माँ बापू किस हाल में हैं। अपने चेहरे को तो उसने दुनिया की नजर से छुपाया था। ऐसे भी सालों बीत गए थे, अब वह बच्ची से बड़ी हो गई थी, कौन उसे पहचानता। स्वयं जन्म देने वाला भी पहचानते तो बड़ी बात होगी। उसने डाकुओं को वापस ठिकाने पे भेज दिया और खुद लड़की वेश में अपने गांव में प्रवेश किया। गांव का वह बूढ़ा बरगद, जहां अभी भी कुछ लड़कियां खेल रही थी, इनमें से एक मैं भी थी। सोचकर मन भर आया। आगे बढ़ी तो देखा जो झोपड़ा कभी उसका घर हुआ करता था, आज जर्जर अवस्था में पहुंचा है। अंदर घुसी तो खाट पे एक बूढ़ा दयनीय हालत में लेटा हुआ था, मानो खाट से चिपक गया हो। वो बापू ही थे। देखकर मन व्याकुल हो गया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो माँ कहीं नजर नहीं आई। बापू इस हालत में नहीं थे कि उनसे कुछ पूछा जाए। घर में सामान के नाम पे केवल एक खाट और कुछ टूटी फूटी चीजें ही पड़ी हुई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद एक अधेड़ उम्र की काया ने झोपड़े में प्रवेश किया। अंदर एक अनजान युवती को देखकर चौंकी, पर शायद माँ का दिल उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। कभी माँ तो नहीं बन पाई, पर भंवरी तो सुगना को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी को सामने देख सुगना हतप्रभ थी। फिर दोनों माँ बेटी ने अपने गिले शिकवे दूर किए। सुगना ने बताया कि उसके जाने के बाद उसका पति कुछ गुंडों के साथ आया था, पर तुझे यहाँ ना देखकर बहुत गुस्सा हुआ। फिर जो पैसे उसने दिए थे उसके एवज में घर की सारी चीजों को ले गया। तेरे बापू तो मजदूरी करते करते कंकाल बन गए। उन्हें टीबी हो गया। घर का खर्च चलाने के लिए मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। फिर जो समय मिलता है उसमें थोड़ी बहुत मजदूरी भी कर लेती हूँ, जिससे दवा दारू का खर्च भी निकल जाए। जब भबरी ने भाई के बारे में पूछा तो सुगना ने बड़ी ही बेदर्दी से जवाब दिया, भाग गया बुजदिल। अपने माँ बाप को संभालने की शक्ति ना थी उसमें। आए दिन झगड़ा करता रहता, कभी अपनी किस्मत को कोसता तो कभी हम लोगों को। फिर एक दिन पता नहीं कहाँ चला गया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसकी सजा तो मिलनी ही थी। तुझे जन्म देकर तेरे बापू को हमेशा कोसती रही कि उसके कारण ही लड़की पैदा हुई। तेरे बापू को जिंदगी भर उलाहना देते आई तो तेरे भाई ने हमें उलाहना दिया। कुछ पैसों के लालच में अपनी छोटी सी बच्ची की शादी एक बुढ़े के साथ तय कर दी। पाप की सजा तो मिलनी ही थी। कभी बेटी के साथ बैठकर प्यार से बात नहीं किया। हमेशा बाबू बाबू करती गई और बेटी दूर होती गई। मैं तो इतना नीचे गिर गई थी कि जब तू ससुराल से भाग कर आई तो मैंने एक बार भी तेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा। ना कभी जानने की कोशिश की कि तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत बड़ी पापीन हूँ। सुगना की बातों को सुनकर भंवरी रो पड़ी। फिर उसने अब तक की घटी सारी घटनाओं का विवरण सुनाया। समाज के लिए अपनी बेटी को ऐसा काम करते देख वह खुशी से फूली नहीं समाई। आज उसने भंवरी को पहली बार निश्चल मन से गले लगाया। उस दिन तो भंवरी वापस अपने ठिकाने लौट आई, पर सुगना और बंसीलाल के दिन फिरने लगे। समाज के काम को उसने रोका नहीं। जहां तक हो सका लड़कियों के लिए हर संभव काम किया, भंवर सिंह के रूप में। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।